दोस्तों आज 7 नवंबर है और आज ही के दिन 150 साल पहले बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने लिखा था वंदे मातरम। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ ये था कि 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, ये एक गवर्नमेंट फंक्शन में थे। वो एक सरकारी अफ़सर थे। तो हर सरकारी फंक्शन में होता क्या था कि सिर्फ़ ब्रिटिशर्स का एंथम चलाया जाता था। भारत के पास कोई एंथम ही नहीं था। तो जब वहाँ पर चलाया गया, ओह गॉड सेव द क्वीन, जब ये चलाया गया तो उनको बड़ी शर्म आई, ह्यूमिलिएशन हुआ कि मैं अपनी ही धरती पे खड़े होकर के मैं किसी और की तारीफ़ कर रहा हूँ। और किसी और के गीत गा रहा हूँ। तब उनके मन में जब वो घर आए ना तो उनके मन में आग थी बहुत ज़्यादा कि मुझे अपनी माँ के बारे में, अपने देश के बारे में कुछ लिखना है। और तब जन्म लिया वंदे मातरम ने। वंदे मातरम यानी हम अपनी माँ को सलाम करते हैं, अपनी माँ की जय करते हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम माने सुजलाम, यानी वो धरती माँ जिसकी नदियों में सुजल है, माने जल ही जल भरा पड़ा है। सुफलाम यानी वो धरती माँ जिसके वहां पेड़ों पे फल ही फल लदे हुए हैं। मलयज शीतलाम माले जिसकी जो हवा चल रही है वो कितनी ठंडी है और उसमें चंदन की महक है। तो ये इतना खूबसूरत मतलब है हमारे इस नेशनल एंथम का। और नेशनल एंथम कह रहा हूँ, नेशनल सॉन्ग का। और उन्होंने लिखा तो ये और उसके बाद इसको फाइनल जो गीत में पिरोया है वो करा है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। और पहली बार जब कलकत्ता सेशन में उन्होंने इसको गाया तो लोग सन्न रह गए, खड़े रह गए लोग। और लोगों की आंखों से भर 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 कर सिर्फ आंसू ही बह रहे थे, क्योंकि पहली बार हमने अपनी मातृभाषा का, अपनी माता का गीत गाया था। तो ये था वंदे मातरम। स्कूलों में हमने पढ़ा तो बहुत, लेकिन आज तक कभी मतलब ही नहीं पता है कि क्या है। बच्चों को नहीं पता होता मतलब क्या होता है। तो ये है आपका वंदे मातरम और आज हम अपने गर्व से कहते हैं हमने इस डिवाइन सॉन्ग के 150 साल पूरे कर लिए हैं। जय हिंद।